विंटर सीजन में जब कुछ ज़्यादा बनाने का मन ना हो और मन कर रहा हो कुछ गर्मा गर्म फटाफट से मिल जाए बन जाए, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग होता है। इस सूप को बनाने का एक बेनिफिट है कि आपको चॉपिंग और कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम फटाफट से बनने वाला ये सूप है। साथ ही इसमें जो चना होता है उससे आप एक मज़ेदार सा चना चाट बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आगे दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। जब आप इस सूप को पिएंगे ना तो गले में लगता है और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही अमेजिंग चना सूप की रेसिपी लेकर के आई हूँ। साथ ही हम चना चाट बनाएंगे, तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चना लिया था, इसे ओवरनाइट सोक किया और अगले दिन छान दिया और इसे अंकुरित कर लिया। आप इसे अंकुरित नहीं भी करेंगे तब भी चना सूप बहुत ही अमेजिंग बनेगा। इसके लिए हमें थोड़े से अदरक, लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसको कूट रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा कूट करके डालेंगे तो फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आता है। मैंने अच्छे से कूट लिया है। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी कटिंग चॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसके चने से चना चाट बनाएंगे तब आपको कटिंग चॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने लिया है एक कुकर में सारे ही चने को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट और 1 टमाटर को बस हम इसमें कट करके डालेंगे। छोटा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से इसे 4 हिस्सों में यानी कि बड़े टुकड़े में कट करके डाल दें। अब हम इसमें खूब सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये एक ऐसा सूप है जिसमें कटिंग चॉपिंग यानी कि बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें खूब सारे मसाले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सारी ही चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। इस तरीके से मैंने क्रश करके ऐड किया है और खूब सारा इसमें पानी डालेंगे। पानी आप इसमें बहुत ज़्यादा डालिएगा, तभी सूप बन करके तैयार होगा। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि चना अच्छे से कुक नहीं हो जाता है। 4 से 5 विसल कम से कम आप लीजिएगा, चना बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। और इसे छोड़ दीजिएगा, जब इसका प्रेशर अपने से निकल जाएगा तब आप इसे ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि चना हमारा कुक हुआ है या नहीं। और टमाटर जो हमने इसमें ऐड किया है उसके छिलके को आसानी से इस तरीके से चिमटे से हम निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम चना चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं चना बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, एकदम मैश हो जा रहा है। तो अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे टमाटर इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और नमक को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है काला नमक, आप टेस्ट करने के बाद ही इसमें ऐड करिएगा। और इन सारी ही चीज़ों को डालने के बाद इसे 1 से 2 बार बॉयल और अच्छे से कर लेंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हम डाल देंगे इसमें मिंट लीव्स यानी कि पुदीने की पत्तियां और खूब सारा इसमें हरा प्याज भी आप ऐड करिएगा अगर आपको पसंद है तो। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं एक बोल में। यहाँ पर मैंने पहले सूप को डाला है, फिर बाद में इसमें हम थोड़ा सा चना डाल देंगे। और अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो देखा आपने ना, इसे बनाने के लिए ना तो कटिंग चॉपिंग करना था और ना ही तेल या घी या बटर का यूज होता है। तो चलिए बचे हुए चने से हम बनाते हैं चना चाट। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे चने को एक बोल में, एक प्लेट में निकाल लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ उबला हुआ आलू, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें अमेजिंग टेस्ट लाने के लिए मैंने अनारदाना डाला है। अगर आपके पास अनारदाना है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। एकदम बीच बीच में मीठा मीठा सा टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, कुछ स्पाइसेस में ऐड करेंगे जैसे कि जीरा पाउडर, साथ ही इसमें चाट मसाला, लेमन जूस और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।